ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आज हम लोग पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये एक सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिंगल चार्ज। ओके, वी विल डिफाइन इट फॉर ए ग्रुप ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी। इसको देखेंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट अस राइट डाउन द टॉपिक फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसको ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इसको हम लोग डिफाइन एक सिंगल चार्ज के लिए तो नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट फॉर ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज। सो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ point charges is defined as the total amount of work done in bringing the different charges to their respective locations from infinity और इसका मीनिंग क्या है अभी हम लोग देखते हैं। सो अभी जैसे मैं बोला है, ओके, क्या लिख लेते हैं? नोट। सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, बार बार नहीं लिखेंगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए ये डिफाइन नहीं है, याद रखना है। इट इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? एक से अगर ज्यादा होगा तभी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस से, सपोज वी हैव टू चार्जेस। हम लोग उसका कन्फिगरेशन देखते हैं। दो चार्ज मान लेते हैं। पहले सपोज इनिशियल कन्फिगरेशन मतलब दो चार्ज है मेरे पास। सपोज मान लेते हैं दो चार्ज है। वो कैसा है? ऐसा है, इतना दूरी में है, यहाँ पे है, क्लोज है, या यहाँ पे है, उसका लोकेशन अलग अलग लोकेशन में एक दूसरे का डिस्टेंस चेंज हो रहा है सपोज। तो हम लोग मान लेते हैं इनिशियली ये इतना डिस्टेंस में था, फाइनली इतना डिस्टेंस में आ गया, या इसका उल्टा, इनिशियली वो क्या था, इतना डिस्टेंस में था, फाइनली इतना आ गया। तो उसको हम लोग बोल देते हैं इनिशियल कन्फिगरेशन, लेट अस से, एंड हियर इट इज फाइनल configuration. Suppose initially दो चार्ज, there were two charges initially, जिसका लोकेशन सपोज था ये एक पॉइंट चार्ज है, सपोज दिस इज Q1, ये इसका लोकेशन यहाँ पे है और इसका लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये इतना डिस्टेंस दूरी पे था। कुछ देर बाद क्या हो गया? ये नज़दीक आ गया, ये Q1 यहाँ आ गया और ये Q2 यहाँ पे आ गया। तो ये इनिशियल कन्फिगरेशन है एंड दिस इज योर फाइनल कन्फिगरेशन। सो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? सो दिस इज फाइनल कन्फिगरेशन एंड दिस इज योर इनिशियल कन्फिगरेशन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? नाउ इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? यू फाइनल। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग ये सिंबल क्या यूज करेंगे? यू। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यू विल बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहीं पे भी एनर्जी क्लास 11 में भी देखे थे तो क्या यूज करते थे हम लोग?
पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल क्या यूज करते थे, यू। ओके, तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए हम लोग एनर्जी का डिफरेंस को, एनर्जी कितना है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यू। यू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सिंगल चार्ज के लिए तो डिफाइन नहीं करते हैं, तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ पे U फाइनल लिखा है माइनस U इनिशियल, दिस कैन बी रिटन एज वर्क डन, दिस इज इक्वल टू वर्क, कौन सा वर्क, नेगेटिव ऑफ वर्क, कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये कोई भी मैकेनिक्स में जब क्लास 11 में पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए भी यही फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर। ओके, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद है बच्चों, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट ये क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव, इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम हियर। सो ये था चार्ज, यहाँ पे था Q, हम लोगों ने मान लिया था ये चार्ज, यहाँ पे पोजीशन लेते थे, ये A पोजीशन, दिस इज B पोजीशन। तो सपोज यहाँ पे एक Q0 चार्ज था, इस Q0 चार्ज के ऊपर फोर्स जब लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज F। अगर ये Q0 का वैल्यू 1 होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते थे। सो लेट अस से दिस इज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, इलेक्ट्रोस्टैटिक का डायरेक्शन क्या था, इसके ऊपर चार्ज का डायरेक्शन था, फोर्स का डायरेक्शन था इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होता है, फ्रॉम B से कहाँ ले के जाते थे हम लोग, दिस इज द DR, B से A, मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ है, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में था, राइट, इसलिए माइनस आ जाता था यहाँ पे साइन। सिमिलरली जब मैं ये चार्ज को यहाँ से यहाँ लाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस तरफ दे रहा है, मैं ला रहा हूँ अभी चार्ज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नली जो मैं फोर्स लगाऊंगा ये फोर्स का डायरेक्शन है। साथ में ये जो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से कहाँ हो रहा है, B से A, B से A का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना हो रहा है, वेक्टर का एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। तो वर्क में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इंटू जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग वर्क का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू F डॉट S, यहाँ पे क्या है DR, तो ये DR दोनों के बीच में एक्सटर्नल जो वर्क होगा, एक्सटर्नल दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, तो ये F DR cos 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा F DR, ये क्या आ गया पॉजिटिव। तो इसलिए ये एक्सटर्नल वर्क डन हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। रिमेंबर दिस, दिस इज U final minus U initial is work done, total work done by external force। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी ये क्या था, ये क्या था, यहाँ पे जो ये UF लिखा है, ये UF मतलब यहाँ का जो एनर्जी होगा, इस पोजीशन में जो एनर्जी होगा वो क्या है, UF, क्योंकि नजदीक आ रहा है तो क्या होगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली ये दूर में जा रहा है तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा लेकिन रिपेल ही करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हम लोगों ने माना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, U इनिशियल। तो UF माइनस UI इज नथिंग बट द एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क कैसे होगा, कि बाहर से फोर्स लगाने से होगा, क्योंकि फोर्स डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रिपेल कर रहा है। अभी दोनों पॉजिटिव चार्जेस नजदीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को, वही वर्क क्या है, दैट इज द एक्सटर्नल वर्क डन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। ओके, यू कैन राइट द डेफिनेशन एंड राइट द फॉर्मूला फॉर इट फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देख ले हैं हम लोग फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज योर सेम, इसी में देखेंगे हम लोग दो अगर चार्जेस होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा वो मैथमेटिकली अभी देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो अभी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। नाउ you should remember one thing that energy at infinity, जैसे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या मानते थे, जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, ये बाय कन्वीनियंट हम लोग मान लिया है। सिमिलरली एनर्जी कहाँ पे, एट इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। कोई भी चीज का, कोई भी चार्ज का इन्फिनिटी में उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट वी कंसीडर इट टू बी हाउ मच, जीरो। सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, सपोज दिस इज वन चार्ज Q1, ये एक चार्ज है Q2, वो दोनों कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इनिशियली, जीरो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी में चार्जेस क्या है, जीरो होता है। सपोज मुझे ये चार्ज मुझे इस लोकेशन में लाना है, सपोज इस लोकेशन में, दिस इज सपोज द ओरिजिन, ये चार्ज मुझे इस पोजीशन में लाना है, साथ में ये चार्ज भी मुझे लाना है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r डिस्टेंस, दिस इज p एट अ डिस्टेंस r। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, देखो यू कैन सी हियर देयर इज नो चार्ज, जस्ट आई एम सेइंग दिस इज अ लोकेशन, एक लोकेशन है, एक पोजीशन है, ये पोजीशन है, एक रेस्पेक्टिव पोजीशन है, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में मुझे चार्जेस लाना है। पहला वाला चार्ज जो है Q1, I want to bring it at position O, that is the origin, and the charge Q2 I want to bring it at position P. Okay, now what will happen? मैं पहले इस चार्ज को उठा के यहाँ पे डाल दिया और इसको प्लेस कर दिया Q1, क्या मैंने वर्क किया है? In electrostatic we say we have done no work. Why? क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, डिफाइन ही नहीं करते। सिमिलरली जैसे ये मैं चार्ज यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ है ही नहीं यहाँ पे इसको रिपेल करने के लिए, जैसे एक फ्री स्पेस है, ये जगह है, ये जगह है, इसमें कोई चार्जेस नहीं, एक चार्ज अगर आएगा तो यहाँ पे उसको रिपेल करने के लिए कुछ है, कुछ नहीं है, तो आराम से ये आ जाएगा। तो पहला वाला जो चार्ज यहाँ पे आया उसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, सपोज इसको मुझे यहाँ तक लाने के लिए वर्क जो करना होता है, लेट अस से दिस इज वर्क डन W1, तो इसके लिए वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ वर्क डन करना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कोई आसपास उसका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं है, तो इसको रिपेल करने के लिए कोई नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट अभी मैं क्या करूँगा, इस चार्ज को मुझे यहाँ पे लाना है, अभी इस पोजिशन में लाऊंगा, इसी चार्ज को मैं अभी इस पोजिशन में डालूंगा, किसको, यहाँ पे Q2 को मैं लेके आ रहा हूँ, Q2। नाउ यू सी, जब मैं Q2 को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये जो Q2 है, इस Q2 को Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब आई हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नली मुझे वर्क करना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, ये इस पोजीशन में रहेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। लेट अस से इसको वहाँ तक ले जाने के लिए मुझे वर्क जो करना होता है वो क्या होता है, W2। ओके, ये जो Q1 और Q2 इनिशियली कहाँ पे था, इनिशियली था इन्फिनिटी में, और ये Q1 Q2 फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाला फाइनल पोजीशन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होता है, UF माइनस UI इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, UF माइनस UI, ओके, इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। इसमें एक्सटर्नल वर्क डन, U फाइनल कहाँ पे है, ये फाइनल, इन दोनों का ये पोजीशन ही फाइनल है, तो इसको UF लिख देते हैं। और ये इनिशियली कहाँ पे था, दोनों चार्जेस इनिशियली कहाँ पे था, इन्फिनिटी में था, इसको क्या लिखेंगे, U इन्फिनिटी। और ये जो एक्सटर्नल वर्क है, ये एक्सटर्नल वर्क किससे बना है, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज यहाँ पे लाना, दैट इज W1 एक्सटर्नल वर्क डन, प्लस ये वाला चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ लाना, दैट इज W2, वो वर्क का हम लोगों ने W2 बोला है। तो इन्फिनिटी में वर्क डन कितना होता है, जीरो, तो ये क्या लिखेंगे, UF माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू W1 का वैल्यू क्या है, W1 का वैल्यू तो जीरो है, प्लस ये आ जाएगा W2। सो U फाइनल पोजीशन में हम लोगों को क्या मिला, UF, दैट इज UF इज इक्वल टू क्या मिला,
ओनली W2। ना ये W2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। Now you tell me how we can find this work done. This is the work done in bringing charge Q2 and placing at this charge at point P. I have to place this charge Q2 at position P. Now what will be the work done in doing this? So we know potential is given by the formula V is equal to what? W upon Q. Now you tell me one thing. Now which charge I am bringing? I am bringing charge Q2. तो इस फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा Q2। वर्क डन कौन सा कर रहे हैं, वर्क डन भी क्या लिखा है उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा है W, तो इसमें क्या लिखेंगे W2। ओके, सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू W2 बाय Q2। ये किसका पोटेंशियल लेना पड़ेगा, इस पोजीशन में ला कहाँ रहा है, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं कहाँ पे ला रहा है, इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में पोटेंशियल क्या है, ये P पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे VP। ओके, we'll write it as VP। So from here what you can see, W2 is equal to what, Q2 into Vp। So ये जो मेरा W2 था, इस W2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 into Vp। So UF that is फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 into Vp। नाउ दिस इज, हम लोग को पता है Vp, यहाँ पे P पोजीशन में पोटेंशियल क्या है, P पोजीशन में पोटेंशियल कौन सा चार्ज के लिए पोटेंशियल आएगा, ये चार्ज तो अभी आया है, तो इसमें एक पोटेंशियल जो था किसके लिए था, ये पोटेंशियल था Q1 के चलते, और इस Q1 के चलते का पोटेंशियल जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो हम लोगों को पता है कितना होता है, V का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ पे R ही है, तो V एट पोजीशन P इज गिवन बाय व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और ये जो Q है वो क्या है, Q1 है। सो Q1 के चलते इस पोजीशन में क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जैसे यहाँ पे चार्ज है Q1 और इस पोजीशन में ये P था, इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस पोजीशन में पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, क्योंकि ये चार्ज क्या है Q1, तो बाहर से मैं एक चार्ज लेके आया और रख दिया कौन सा Q2, तो उसके लिए फॉर्मूला में क्या आ गया है, Q2 इंटू Vp। तो Vp का वैल्यू पुट कर देंगे और UF का फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। नाउ यहाँ से क्या मिलेगा अभी, सो U फाइनल पोजीशन में जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा Q2, तो इसको लिखा Q2, और ये जो Vp है उसका वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 अपॉन R। तो ये U फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। सिंस ये फाइनल एक ही पोजीशन है, एक तो इनिशियली 0 हो गया, तो इसको हम लोग U भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, दिस इज फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ओके, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस को हम लोग एक सिस्टम बोलेंगे, दिस 2 पॉइंट चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज 1 सिस्टम। दोनों मिलकर क्या किया है, दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाया, इसको हम लोग 1 सिस्टम बोलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू सम क्वेश्चंस। इसको हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, लेट अस से एक सिंपल ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे तो 2 सिस्टम के लिए था, सपोज मेरे पास 3 चार्जेस है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा उस केस में, मेन फॉर्मूला मिला हम लोगों को ये, अगर चार्जेस 3 होगा तो उस केसेस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हम लोग निकालते हैं। सपोज मेरे पास ये है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट अस से दीज आर द 3 पोजीशंस एंड 3 लोकेशंस। सपोज दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2 एंड दिस इज चार्ज Q3। तो ये जो 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ 1 2,
ओके 2 और 3 के बीच में मान लेता हूँ Q, दिस इज R ऑफ 2 3। रिमेंबर चार्जेस जो सफिक्स है वही डिस्टेंस में यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे ये 2 है ये 3 है, R2 3, ये डिस्टेंस कितना है 1, ये 3 है तो ये 1 3। नाउ U कितना है यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम कितना होगा, इसको एक पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं 1 सिस्टम। इसमें कितना पेयर है, इन दोनों मिलकर क्या करेगा 1 पेयर, ये दो मिलकर क्या करेगा 2 पेयर, ये और ये मिलकर क्या करेगा 3 पेयर। तो टोटल सिस्टम कितना हो जाएगा U पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ये 1 और 2 के चलते क्या लिखेंगे 1 2। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस 2, एक सिस्टम हो गया तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर U ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, नेक्स्ट इज 2 3 आ गया, नेक्स्ट आ गया योर 1 3, दिस इज इक्वल टू 1 3। तो फॉर्मूला में क्या था ये 1 और 2, ये डिस्टेंस कितना था R था। इस केस में ये क्या आ जाएगा, ये इनिशियल ये क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 और 2 है मतलब चार्जेस क्या है यहाँ पे 1 Q1, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1, ये Q2, ये चार्ज क्या है 2 है तो क्या लिखेंगे ये Q2। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच, अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R ऑफ 1 2, R ऑफ 1 2। लेकिन एक चीज याद रखना क्या है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज का जो साइन होगा, इसका जो साइन होगा उस साइन के साथ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, ये हम लोग को याद रखना है। सिमिलरली 2 3 क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R ऑफ 2 3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज Q1 Q3 डिवाइडेड ऑफ R ऑफ 1 3। सो ये कितना आ गया टोटल 1 2 3 आ गया, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 2 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड ऑफ R बाय 2 3 एंड दिस इज Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 3। तो ये पूरा सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल जो एनर्जी हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, इस सिस्टम का ये आ जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ओके नेक्स्ट, अगर ये 3 हो गया, अगर 3 नहीं है 4 है, सपोज मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, अगर ये एक स्क्वायर दिया हुआ है लेट अस से, या रेक्टेंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है 2 3 4, सपोज दिस इज चार्ज Q1 Q2 Q3, ये है Q4। ओके इसको मैं ऊपर में बना लेता हूँ। ओके ये किसने आ गया फॉर 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला ऐसा मिलेगा। ओके फॉर 4 चार्जेस, फॉर 4 पॉइंट चार्जेस क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हम लोग हटा देते हैं। सपोज दिस इज द रेक्टेंगल हम लोग मान लेते हैं, और यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया, यहाँ पे क्या है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे क्या है Q3 और यहाँ पे क्या है Q4। ये 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे R ऑफ 1 2, ये 2 और 3 के बीच में क्या लेंगे R ऑफ 2 3, ये 4 और 3 है तो क्या लिखेंगे R ऑफ दिस इज 4 3, और ये 1 2 है तो यह क्या आ जाएगा R ऑफ 1 4। इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 4 पॉइंट चार्जेस के लिए इस सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी, रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम यू हैव टू मेक पेयर्स बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, एक पार्टिकुलर चार्ज के लिए नहीं निकाल रहे हैं, पूरा सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं। तो पेयर क्या आ जाएगा, ये क्या है 1 2, सो U फॉर 1 2 प्लस U फॉर 2 3 प्लस U फॉर क्या लेंगे 3 4, दिस इज 3 4 प्लस U फॉर 4 1। हो गया क्या, पेयर नहीं हुआ है अभी भी, क्यों, ये देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ पे ये भी एक पेयर बना रहा है ये, तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा R ऑफ 4 2, और ये वाला 1 और ये, तो ये भी पेयर बना रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा डिस्टेंस R ऑफ 1 4। तो क्या लिखेंगे प्लस U ऑफ 4 2 प्लस U ऑफ योर 1 3। सो
इसमें अगर 4 चार्जेस आएगा तो टोटल ये जो सिस्टम में कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6। सो फॉर 4 चार्जेस कितना सिस्टम आ रहा है हम लोगों का टोटल वी आर गेटिंग 6। तो एग्जाम में याद कैसे रहेगा कि इसमें 6 आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 2 है तो क्या लिखेंगे Q1 Q2 R ऑफ 1 2 प्लस ये 2 3 है तो क्या लिखेंगे Q ऑफ 2 3 डिवाइडेड बाय R ऑफ 2 3 प्लस ये 3 4 है तो लिखेंगे Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R ऑफ 3 4 प्लस Q4 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 4 2 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 3। ओके, ये 1 3 2 4 2 4 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 1 3। ओके, तो इसमें कितना आया टोटल, इसमें आया टोटल कितना आ गया 1 2 3 4 5 और एक आना चाहिए था, कहाँ लिखा है 1 2 लिखा है 2 3 लिखा है 3 4 लिखा है 4 1 का यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो बच्चों यहाँ पे 4 और 1 तो ये 4 ये 1 होना चाहिए 4 1, क्योंकि ऊपर में 6 है टोटल तो 6 आएगा। दिस इज Q4 और 1 4n के बाद क्या है Q4 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 4 2 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 3 आ गया 6 1 2 3 4 5 6। ना इसके लिए 6 आ गया, टोटल चार्जेस कितना था 4, इसमें था 3 के लिए 3 आ रहा था, ये 4 है 4 के लिए क्या आ गया 6। तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसमें 6 आ रहा है इसमें 3 आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग के पास एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है वो यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। इफ यू डोंट नो दैट फॉर्मूला रिमेंबर दिस NCR, इसका फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हम लोग यूज करेंगे। वेयर n, जैसे इसमें जो पहला केस था, पहला केस में हम लोग सिलेक्ट कितना करते हैं 2 आउट ऑफ कितना टोटल चार्ज था 3, जैसे ये ट्राइंगल था 1 2 3 टोटल चार्जेस कितना है 3 में से कितना सिलेक्ट करना है, पेयर बनाना है मतलब 2, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, n यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r है, r यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 फैक्टोरियल, ये r माइनस n माइनस r है, n माइनस r करेंगे तो 3 माइनस 2 तो ये 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, दिस इज 1 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं 2 इंटू 1, ये 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1, सो ये 2 गया कैंसिल 1 1 कैंसिल जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो ये कितना आ गया 3, तो यहाँ पे भी क्या था 1 2 3, तो इस फॉर्मूला से मिल गया। सिमिलरली ये इस केस में क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कितना था यहाँ पे इस केस में क्या है n का वैल्यू क्या है 4 और r का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 2, पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा 2 आ जाएगा, तो 4 लिखेंगे ऊपर में 4 फैक्टोरियल इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा दिस इज 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू कितना आएगा What will be the value for this, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये 2 फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू ये 2 फैक्टोरियल है तो क्या लिखना है 2 इंटू 1, तो ये 2 गया कैंसिल 1 1 तो जाएगा 1 का कोई काम नहीं 2 से 2 टाइम्स, सो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे इसलिए कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये तो 2 ये 3 चार्ज था ये 4 चार्ज है इसलिए आसान दिख रहा है। अगर उससे ज़्यादा दे दिया पेंटागन दे दिया हेक्सागन दे दिया तो क्या करेंगे, पेंटागन में कितना होता है टोटल साइड्स, अगर ऐसा दे दिया या हेक्सागन दे दिया तो उस केस में क्या करेंगे, सपोज एक मेरे पास ऐसा सिस्टम दे दिया ऐसा, यहाँ पे चार्ज रख दिया Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6,
ओके इस सिस्टम के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है, टोटल 6 चार्ज। तो हेक्सागन सपोज देखते हैं हम लोग, अगर 6 चार्जेस होगा ये सब, अगर 6 चार्जेस है यहाँ पे, सपोज Q1 है, दिस इज Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, उस केस में कितना सिस्टम आएगा, तो फॉर्मूला क्या है, NCR। यहाँ पे N का वैल्यू कितना है, टोटल कितना है, चार्जेस 6 है, R कितना है हम लोग को करना है 2, ये कॉम्बिनेशन का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर में कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, और 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल। तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, शॉर्ट में भी कर सकते थे लेकिन कर दिया सब कुछ, एक काट दिया गया, 4 4 गया, नेक्स्ट 2 से कितना टाइम जाएगा, 2 3 जा 6, तो 5 3 से कितना आ जाएगा 15। तो ये जो सिस्टम आएगा, इसके लिए जो यू सिस्टम आएगा उसके लिए कितना पेयर बनेगा, टोटल 15 पेयर बनेगा। तो 15 पेयर के लिए हम लोग को करना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चंस तो नहीं आता है, जनरली 4 चार्जेस तक ही देता है मैक्सिमम। तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन this formula, that is your electrostatic potential energy। सपोज सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में चार्जेस प्लेस किया गया है, यहाँ एक और यहाँ एक, इनका वैल्यू क्या दिया है, Q Q Q, साइड कितना है A। इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो निकालना है। तो ये U सिस्टम कितना है, टोटल कितना है, 1 2 3 है, तो 3 के लिए कितना आता था, 3 आता था, जैसे कितना है 3C2 कलेक्ट करना है, तो फैक्टोरियल 3 अभी करके दिखाया था, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने से 3 इंटू 2 डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, आसान है एकदम। 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, ये 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है 1, तो 2 गया कैंसिल, कितना आ गया 3 सिस्टम आएगा इसके लिए। तो डायरेक्टली अभी जैसे लिखे थे क्या आ जाएगा, U सिस्टम के लिए क्या जाएगा, U ऑफ, ये सपोज नंबरिंग करते हैं 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, U ऑफ 1 2 प्लस U ऑफ 1 और 2 के लिए, 2 और 3 के लिए 2 3 प्लस U ऑफ 1 3। ये आसान वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा उसका हाई लेवल हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या था, ये Q1 Q1 का वैल्यू भी क्या है, Q2 का वैल्यू भी Q है, तो क्या आ जाएगा Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस है A, तो ये आ जाएगा A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई अगेन A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A। 1 2 3 तीनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर, ये भी क्या है Q इंटू Q स्क्वायर, ये कितना है 1 2 3, टोटल 3 आ गया 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा A। तो ये U सिस्टम, इसके लिए आंसर आ गया पहला वाला का आंसर। ओके ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, यह पूरा सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं। रिमेंबर वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इसमें बोला है इसमें क्या है कैपिटल, ओके इसमें लिखते हैं सपोज 15Q, इसमें दिया हुआ है Q, इसमें है 8Q, इसके बीच में डिस्टेंस है 3D 4D 5D। क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। तो U फॉर द सिस्टम क्या आ जाएगा, 1/4 पाई। ओके लिख लेते हैं, क्या था क्या 1 1 2 U ऑफ 1, ये 1 मान लेते, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 1 2 पेयर बना लिया, 1 2 नेक्स्ट क्या बनेंगे 1 2 2 3 प्लस दिस इज 3 1। इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, U के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख लेते हैं, सपोज K, बार बार लिखने से अच्छा है हम लोग K लिख देते हैं, K फिर K इज व्हाट, K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देंगे K, ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ओके Q1 Q2 कितना है अभी पुट कर देते हैं अभी वैल्यूज। सो दिस इज K होल थिंग इनटू
Q1 Q2। सी Q1 कितना है, दिस इज 15, Q2 कितना है, Q है, तो 15Q इंटू Q आ जाएगा। सो दिस इज 15Q इंटू Q डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3D है। सो लेट अस पुट दिस एज 3D, दिस इज 3D। नेक्स्ट कितना है, 2 और 3, ये 2 है ये 3 है, तो क्या है ये, आप लोग नंबरिंग खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको 1 लिखना है, इसको 2 लिखना है, इसको 3 लिखना है, इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी लिखिए, लेकिन ऐसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 3 में क्या है, ये Q है चार्ज, तो लिखेंगे क्या Q3 कितना है 8Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 4D है, 4D लिख लिया। 3 और 1, 3 में कितना है 8Q इंटू ये कितना है 15Q, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, दिस इज 5D। नाउ ये K का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। इसको ऐसे भी लिख के, नहीं तो K रख देते लास्ट में लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लेट इट बी K। नाउ ये 15Q स्क्वायर बाय 3D, ये कितना आ जाएगा 8Q स्क्वायर, दिस इज 8Q स्क्वायर बाय 4D प्लस 15 इंटू 8 इज 120 Q इंटू Q स्क्वायर बाय 5D। नाउ टेक द एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 3 4 5, ये दोनों क्या है प्राइम नंबर, तो इनका तो एलसीएम इन लोग का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, और यहाँ पे जो हाईएस्ट फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हम लोग निकाल के भी देख सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो, सपोज दिस इज 3 4 5, तो 2 से जाएगा इसको, 2 2 जा, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये आ गया 60D। 3 से कितना टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, 0 है तो 20 इंटू 15Q स्क्वायर प्लस 4 से कितना टाइम जाएगा 15 टाइम जाएगा, सो दिस इज 15 इंटू 8Q स्क्वायर प्लस 5 से कितना टाइम जाएगा 12 टाइम्स, सो दिस इज 120Q स्क्वायर। नाउ इसको K रखते हैं यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 15 2 जा 30, सो इट इज 300Q स्क्वायर प्लस 15 8 जा 120Q स्क्वायर प्लस 12 12 जा 144 और एक 0 है, सो 0Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60D। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सिस्टम के लिए, ये पूरा सिस्टम के लिए K कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ इसको एड अप करते हैं, कितना है, दिस इज 1440, एक कितना है 120 है और एक कितना है 300 है, तो आ जाएगा 0, दिस इज 6, दिस इज अगेन 4481। ओके, तो ये कितना आ जाएगा यू सिस्टम के लिए, ये कितना आ जाएगा 1860, क्या ये Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60D। नाउ ये 0 0 किया, 6 से 6 3 जा 18, 6 1 जा 6। ओके, सो कितना आ गया आंसर अल्टीमेटली, दैट इज योर 31Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो ये इसके लिए इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, ये सिस्टम है पूरा, क्वेश्चन में ध्यान देना क्या बोला है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम के लिए, अगर सिस्टम के लिए नहीं पूछ रहा है, एक पार्टिकुलर चार्ज में इस पोजीशन में पूछेगा तो कैसा होगा, वो एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी टाइप्स कैसे चेंज हो जाता है क्वेश्चंस का, यू जस्ट सी द पैटर्न कैसे चेंज हो जाता है क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ओके, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है एंड these are the locations, suppose say this is A, this position is B and this position is C। इसमें चार्ज रखा गया है 2 माइक्रोकूलम, इसमें भी कितना है, this is 2 माइक्रोकूलम और इसमें भी दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन A। इस पॉइंट में निकालना है, पूरा सिस्टम के लिए नहीं बोला है, हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, लेकिन कहाँ निकालना है, एट पोजीशन A। उस टाइप का केसेस क्या आ जाएगा, गिवन, इसमें कंडीशन दिया हुआ है, गिवन ये डिस्टेंस नहीं बोला है, ये डिस्टेंस भी नहीं बोला है, ये डिस्टेंस भी नहीं बोला है, लेकिन एक कंडीशन दिया गया है, दैट इज AB
प्लस ए सी इक्वल टू कितना बोला है, इट इज योर गिवन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए बी इंटू ए सी कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कहाँ पे, एक पोजीशन ए। नाउ रिमेंबर, जैसे ही हम लोग सिस्टम के लिए निकालते थे तो क्या आ जाता था, 3 आता था, ठीक है। पेयर बनाते थे, कितना पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर ना। अभी तो हम लोग को पेयर नहीं, क्या करना है, इस पोजीशन में पूछा है। तो इस पोजीशन में एनर्जी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ, दिस इज पॉजिटिव, इसको कौन रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, साथ में इसको कौन रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसमें एनर्जी किसके लिए लग रहा है, ये लगा रहा है एनर्जी की, किसके लिए, वो क्या कर रहा है, इसको रिपेल करेगा। लेकिन ये यहाँ पे है, क्यों है यहाँ पे वो, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी है, तभी तो ये वहाँ पे है, राइट। तो इस पोजीशन में मुझे एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए। जैसे u एट पोजीशन ए, पोजीशन ए में क्या आ जाएगा, u कौन रिपेल कर रहा है, ए बी, प्लस एनर्जी बिकॉज ऑफ ए सी, ये मुझे निकालना है ना बच्चों। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, इस ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता होना चाहिए, ए और सी के बीच में डिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कैसा है कि ए बी और ए सी में एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया है, एग्जैक्टली ए बी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू नहीं बोला है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस करेंगे, कुछ इक्वेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू ए, मतलब चार्ज ए पोजीशन में, चार्ज एट बी पोजीशन, डिवाइडेड बाई ए और बी का डिस्टेंस मान लेते हैं ए बी है, u दिस इज आ जाएगा क्यू ए, दिस इज क्यू सी, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ए सी, राइट। तो क्यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रो एम्पियर, क्यू बी का भी 2 माइक्रो एम्पियर। लेकिन ए बी ए सी पता नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मैं लिख लेता हूँ, ए बी और ए सी का मैं वैल्यू निकालूंगा। नाउ एक फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें -2ab होता है, इसमें क्या होता है +2ab, तो +2ab एक्स्ट्रा है, तो कितना माइनस करने से -2ab के बराबर हो जाएगा, सो इसमें 4ab, ये कर सकते हैं, दिस इज मैथमेटिक्स। सो ए और बी यहाँ पे क्या है, सपोज ए को मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है, ए बी माइनस ए सी होल स्क्वायर, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ए बी कितना है, दिस इज ए बी, कैपिटल ए बी प्लस कैपिटल ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इंटू ए सी। नाउ ए बी प्लस ऐसे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सो ये 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी कितना है, ए बी इंटू ए सी कितना है 32, सो ये आ गया 32, सो ये आ गया 144 माइनस ये आ जाएगा 128, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो यहाँ से मैं अगर स्क्वायर हटा देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डेट इज ए बी माइनस ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा √16, दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। ना बच्चों मुझे एक दो इक्वेशन मेरे पास है, ए बी और ए सी, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला इक्वेशन कितना है, सपोज ये कितना है, इक्वेशन नंबर 2। सपोज मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, कितना है, दिस इज ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 12। सपोज ये इक्वेशन नंबर कितना है 1 है, दोनों को ऐड कर देते हैं 1 + 2, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों क्या है ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस गया कैंसिल, तो इसमें क्या आ जाएगा 12 + 4 16 आ गया। तो यहाँ से ए बी कितना मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू 16/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू मुझे मिल गया, जो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ओके, नाउ ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है तो ए सी कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन 1 से क्या निकाल सकता हूँ, ए बी का वैल्यू कितना मिला मुझे 8, तो लिखा 8 प्लस ए सी कितना है, ए सी लिखा यहाँ पे कितना है, ये 12 है, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 - 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर और ए बी का वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 लिखा है, सपोज ये रोमन नंबर 1 कर देते हैं, दिस इज रोमन नंबर 1 और ये न्यूमेरिकल 1, ये 1 और 2, ठीक है बच्चों। नाउ फ्रॉम इक्वेशन रोमन नंबर 1 हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना वैल्यू आ जाएगा हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास क्या आया, आई हैव 2 वैल्यूज, दैट इज ए बी इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू कितना है
4 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यू ए कितना आ जाएगा, यू ए इक्वल टू 1/4πε का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है बच्चों। क्यू एट ए क्या है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ SI में तो कितना आ जाएगा, सो 2 × 10⁻6 हो गया, इसको SI में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट और एक चार्ज है QB भी क्या है माइक्रोकूलम है, तो फिर से क्या लिखेंगे 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई AB का वैल्यू कितना है 8। लेकिन क्या है ये सेंटीमीटर, मीटर बनाना पड़ेगा, तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे फिर से 10⁻², ठीक है बच्चों। प्लस सेम A में कितना है 2 × 10⁻6, C में कितना है 2 × 10⁻6 में, क्योंकि चार्जेस का वैल्यू सेम है सभी जगह से इक्वल डिवाइड। AC है नीचे, AC कितना है 4, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे 10⁻²। तो यहाँ पे इसको लिखता है 9 × 10⁻9 ना, यहाँ पे बच्चों ये 10⁻6 ये 2 × 2 क्या आ जाएगा 4 × 10⁻12, नीचे कितना है 8 × 10⁻², ठीक है बच्चों। प्लस ये क्या है 2 × 2 4, नीचे क्या है 4, ऊपर में है 10⁻12, नीचे में क्या है 10⁻²। नाउ ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 से 4 गया कैंसिल 1 1, यह आ गया। ओके नाउ सी दिस, यहाँ से 10⁻12 बाहर निकाल लेते हैं, सो 9 × 10⁻9 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे 10⁻2 है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं 10⁻2। अंदर में क्या बचा, दिस इज 1/2 प्लस यहाँ पे 1/1 है, कितना बचा मतलब 1 बचा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो आएगा दैट विल बी द आंसर। नाउ तो यहाँ से दिस इज रोमन नंबर 1 सपोज। ओके नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना आ जाएगा, दिस इज ये 9 × 10⁻12 कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 9, ये कितना था 12 माइनस है, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा दिस विल बी -3 10⁻3, और नीचे ये -2 है, ऊपर जाने से ये क्या बन जाएगा दिस इज +2, और अंदर में कितना है ये, इफ़ यू टेक एलसीएम 2 हाफ प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, इफ़ यू टेक एलसीएम लेके निकाल लेना है तो इसमें क्या आ जाएगा ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 9 × 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 10 का पावर क्या आ जाएगा 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 मतलब क्या आ जाएगा 9 3 × 27, और ये 10 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 × 10, तो ये आ गया कितना 27/20। नाउ मैं 27 और ये 2 लिखता हूँ यहाँ पे, मैं ये वाला जो यहाँ पे डायरेक्टली लिखने से ऐसा लिख सकता हूँ मैं, किसी को समझ में नहीं आया तो थिंक लाइक दिस, ये पावर 1 था नीचे लेके आ गया मैं। नाउ 27 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 से 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ गया कैरी, पॉइंट डाला 10 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13.5 डिवाइडेड बाई 10, तो 13.5 मतलब 1.35, इस 10 के चलते इतना आ जाएगा जूल। सो ये जो पोजीशन था ए पोजीशन, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच हियर, दिस इज गिवन बाय 1.35 योर जूल। सो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, सिर्फ 3 चार्ज लेके यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाया है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।